जय हिंद। हम जो अभी चल रहे हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में चल रहे हैं और ये नेक्स्ट पीछे वीडियो जो है आप लोग देख चुके होंगे। अब जो हम चलेंगे जनन हो गया, जब रिप्रोडक्शन हो गया उसके बाद स्वस्थ कैसे रहा जाए, जनन और स्वास्थ्य के बारे में कैसे जानकारी लेना चाहिए, वैसा व्यवस्था करना चाहिए और कैसे कैसे हम इस पर बचाव कर सकते हैं, ये अनुमानित हम काम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जनन और स्वास्थ्य का तात्पर्य उन स्वास्थ्य आदतों और व्यवहारों से है जिनका सीधा प्रभाव मानव के व्यक्तिगत शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। कह रहा है जनन जब रिप्रोडक्शन हुआ, और स्वास्थ्य मतलब क्या, हेल्थ के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि उन स्वास्थ्य आदतों, मतलब स्वास्थ्य आदत क्या होता है, कोई भी चीज़ की अच्छी आदतें, स्वस्थ आदतें, ठीक ठाक आदतें और व्यवहार। अब आदत और व्यवहार में क्या होता है, अब जब मान लिया जाए सोना है तो सोने के मतलब क्या हुआ, 9 बजे रात के सोना है, आप लोग सोए 2 बजे रात का, तो ये क्या होगा, स्वास्थ्य पर गड़बड़ी होगी। जगना है सुबह 5 बजे 4 बजे जगोगे 9 बजे दिन में, तो क्या होगा, वो स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। और ढेर सारे सफाई उफाई भी जरूरी होती है। तो अब देखता हूँ कि व्यवहारों से जिनका सीधा प्रभाव क्या पड़ता है, किस पर पड़ता है, मानव पर पड़ता है, और मानव को पर्सनल पड़ता है। जो जैसा साफ सफाई में रहेगा उसको ऐसा प्रभाव पड़ेगा, जो जैसा साफ सफाई में नहीं रहेगा वैसा प्रभाव, अर्थात व्यक्तिगत और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ जाता है इसका प्रभाव। क्लियर है। अब कहते हैं अस्वास्थ्यकर आदतों के कारण, मतलब गलत स्वास्थ्य के कारण, आदत के कारण कई तरह की बीमारियां हो सकती है। अब गंदगी के बगल में रहोगे तो क्या होगा, कुछ न कुछ तो गंदगी होगा ना। अभी देख रहा था ना, सफाई अभियान चलता था, पहले तो चल रहा था ना, ये सब किस लिए चला था, सफाई के लिए चल रहा था ना। तो जो केवल विपरीत लिंग वाले क्या होता है, एक मेल दूसरा फीमेल। अगर जो मेल वाली बात है तो इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये हो गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर जो दोनों में से चाहिए तो मेल को क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, फीमेल को क्या चाहिए, मेल चाहिए। तो ये दोनों विपरीत वाले साथ ही लिंग वाले साथ को ही नहीं बल्कि उत्पन्न संतानों को भी, अगर जो इसके दोनों कारण, ये रिप्रोडक्शन के कारण दोनों को सेक्स मतलब सेक्सुअल में ना, लैंगिक जनन में जब अगर जो कोई बीमारी आ रहा है तो इसी को ना, इससे पैदा जब होगा बच्चा, क्या होगा, बच्चे अर्थात क्या, संतान, उसको भी बीमारी क्या होगा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए तो रिप्रोडक्शन के बाद अपने स्वास्थ्य के साथ साथ ना, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ सफाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर मेरी संतान जो होता है, अगला जो संतान जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सुरक्षित होगा। आज कभी कभी देखा होगा किसी भी ऐसे बच्चे को जो जन्म से ही कुछ अलग टाइप का रहता है, मंद बुद्धि का या आलसीपन का, या खूब पढ़ाओगे ना, उसको ज़रा सा भी दिमाग में एडजस्ट नहीं कर रहा है। ये सब क्या वजह जानते हो, जब गर्भाशय में रहता है बच्चा ना, गर्भाशय में ध्यान नहीं देने के कारण ये सब ज़्यादा प्रभावित करता है। और गर्भाशय में बच्चे हों अगर जो, तो उस पर केयरफुली रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, अच्छी तरह जितना सेवा बच्चों का, संतानों का, मतलब गर्भ से निकलने के बाद, जन्म होने के बाद नहीं, उतना अगर जो सेवा अंदर में भी किया जाए तो वो क्या होगा, सुरक्षित निकलेगा और स्वस्थ निकलेगा। आप लोग को पता होगा अर्जुन का लड़का था अभिमन्यु, है ना, पांडव अर्जुन, वो माँ के गर्भ से ही वो चक्रव्यूह भेदना जान गया था ना। 7 चक्रव्यूह जो होता था पहले ज़माना में, चक्रव्यूह होता था, वो चक्रव्यूह युद्ध के दौरान में रणभूमि में एक चक्रव्यूह होता था जिसको भेदना वो जान गया था। कब, माँ के पेट में। कैसे, जब माँ और पिता उनका जो अर्जुन बात कर रहे थे कि किस तरह से चक्रव्यूह भेदा जाएगा, तो वो 6 चक्रव्यूह तोड़ने तक वो उसकी माँ जागी रही, क्या रही, जागी रही। और जब 7वां चक्रव्यूह की बात वो बता रहे थे, उनको रात की मौसम होगी, नींद आ गई, वो सो गए। सोने के बाद उसका बच्चा का कनेक्शन क्या हो गया, तार,
कट गया। जब लाइट है तेरे घर में, अब फ्यूजे गिरा दोगे तुम तो क्या होगा? दुनिया में लाइट है, तेरे पास में लाइट रहेगा? तो उसी तरह उसकी माँ सो गए, अर्जुन की पत्नी अभिमन्यु की माँ, तो क्या हो गया? उसका भी कनेक्शन क्या हो गया? फ्यूज गिर गया, जिसके कारण वो सातवां चक्र की भेदना नहीं जान पाए। उसी तरह तो गर्भाशय में कोई भी बच्चा हो जाए तो थोड़ा ये जानकारी रखना चाहिए, सहूलियत से उसको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इनसे सुरक्षित रहने के लिए जननांगों, मतलब जो अंग है, जननांगों जो हैं, उनके स्वास्थ्य तथा उनमें संबंधित स्वास्थ्य आदतों और व्यवहार को सही जानकारी सभी मानव को होना अनिवार्य है। ये आपका किताबी भाषा जो है, तो मैं अभी बता दिया था कि कितना आपको सहूलियत रखना है, कितना एक्टिव रहना है और किस तरह से क्या करना है, स्वस्थ रहना है। तो आगे चलते हैं फिर से। अब इसकी जानकारी जो है आपको हॉस्पिटल में भी मिलते रहते हैं ना, कुछ आजकल ऐसा है कि सोशल मीडिया पर भी मिलते रहते हैं, टीवी वीवी पर प्रचार में भी मिलते रहते हैं। तो जननांग या लैंगिक अंग जो होता है, लिंगिक अंग जो होता है, सेक्सुअल अंग जो होता है, उसी तरह समान है जैसे शरीर के अन्य अंग है। मतलब शरीर के जैसे हाथ है, ये क्या है? ये हाथ है, उसी तरह लैंगिक अंग है। जिस तरह आँख है उसी तरह क्या है? लैंगिक अंग है। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन सुरक्षित रखना क्या करना है? जरूरी है। जिस तरह शरीर के अन्य अंगों के समय समय पर क्या होता है? डॉक्टरी जांच होता है। कभी आँख को दिखाते हो, जांच कराते हो ना? क्या कराते हो? आँख को जांच कराते हो ना? कभी दांत, कभी कान, कभी मुंह, कभी पेट, ये सब कराते हैं। उसी तरह लैंगिक अंग को भी आप लोग को डॉक्टर से क्या करना चाहिए? जांच करवाना चाहिए, और जांच अनिवार्य है। जननांगों में होने वाली विकृतियां, मतलब जो बहुत सारी विकृतियां, रोग जिसको कहते हो, बीमारी जिसको कहते हो, को लज्जा और गोपनीय रखा जाने वाला विषय नहीं समझना चाहिए। आजकल क्या है लड़कियों या महिलाओं में कि सोचता ये मेरा प्राइवेट अंग है, इसको मैं बताऊंगा तो लोग मुझे क्या करेंगे? लाज लगेगा, मुझे क्या होगा? कष्ट होगा। क्या होगा? कष्ट होगा, मतलब लाज लगेगा, शर्म लगेगा। वो किसी बात को छुपा लेता है, और जब वो छुपा लेता है तो क्या होता है? वो बड़ा बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है? उसकी मृत्यु भी हो जाती है ना। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए प्राइवेट अंग जो पार्ट होता है व्यक्तियों का, मानव का, वो कभी छुपाना नहीं चाहिए। जो बीमारी हो वो डॉक्टर से सलाह लेके अवश्य क्या करना चाहिए? दिखा लेना चाहिए। ये ना कि अब हमें हो रहा है किसी को बोलेंगे तो क्या कहेगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। जननांगों के संबंध में अनावश्यक गोपनीयता कभी कभी बिना वजह की परेशानी के कारण बन सकता है। अब मान लो कोई भी परेशानी हुआ, डॉक्टर से नहीं दिखा, वो वायरस बन गया। अब वायरस बनने के बाद क्या होगा? ढेर सारी बीमारी पैदा कर देगा ना। इससे अनेक प्रकार की ग्रंथियों भी क्या होती है? फैलती है, जिसके कारण क्या होता है? परिणाम परिवार और समाज पर पड़ते हैं। उसके बीमारी के कारण आने वाला बच्चा भी बीमार होगा, या जिसके साथ वो क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा, वो भी बीमार हो सकता है। समझ रहे हैं ना? और साथ साथ उसके बाद समाज पर भी क्या होता है? वो प्रभाव डालता है, और जिससे हमारा समाज भी क्या हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं, बीमारी के ग्रसित हो जाते हैं। क्लियर? चलो, जनन और स्वास्थ्य के बाद अब आए हैं लैंगिक जनन संचारित रोग। मतलब लैंगिक जनन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें कौन कौन से रोग होने वाले हैं, क्या क्या होता है रोग, ये इसमें शो किए हैं। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए कि इस रोग को किस तरह से, मैं पहले ही बोला था कि स्वास्थ्य रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई पर अधिक ध्यान देगा। ठीक है? तो इसलिए हम गौर से देखें तो यहाँ मैंने लिखा हूँ लैंगिक जनन संचारित रोग किसे कहते हैं, तो मैंने कह दिया यौन संबंध, मतलब कि सेक्सुअल संबंध जो होता है दो प्रेमी के बीच या दो पति पत्नी के बीच, मतलब पति पत्नी के बीच जो यौन संबंध होता है, उसी को क्या कहते हैं? लैंगिक संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक संयोजन कहते हैं। इससे होने वाले जो संक्रामक रोग हैं, जो बीमारी होते हैं, संक्रामक रोग को लैंगिक क्या कहते हैं? लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप लोग बढ़िया से देखिए, एसटीडी कहते हैं। और एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ना डिसीज। मतलब हो गया, इसी का शॉर्ट नाम दे दिया एसटीडी।
क्या दे दिया? स्टडीज। हम एक शब्द में कह सकते हैं लैंगिक जनन के संयोजन से जो रोग संक्रामक रोग होंगे उससे मैं क्या कहूँगा? स्टडी कहूँगा। क्या कहूँगा? स्टडी कहूँगा। अब इसके कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ कारण द्वारा जो है इसको जो है बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? बीमारियाँ उत्पन्न हो जाते हैं। किसके किसके द्वारा? सो देखिए, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा और थोड़े बोरे ईस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ईस्ट के बारे में मैं यहाँ नहीं सोच क्या हूँ, लेकिन मैंने बैक्टीरिया जनित रोग के बारे में बताया हूँ, वायरस जनित रोग के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद किसके बारे में बता रहा हूँ? प्रोटोजोआ के बारे में बता रहा हूँ। तो इस तीनों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा आप लोग गौर से देखिए। ऑटोमेटिक है, बहुत रोग के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। एड्स को तो आप लोग सुने होंगे, एड्स हो गया ना। एड्स बहुत जानलेवा बीमारी है। अब ये कब होता है? जब एक फीमेल और एक मेल जब तक संयोजन करता है, जब तक रिप्रोडक्शन कर सकता है ना, तब तक तो ठीक है। अगर जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे से संबंध बनाया, यौन संबंध मतलब सेक्सुअल संबंध बनाया, तो उसमें क्या होगा? इसके पास जो बीमारी होगा, संक्रामक होगा, वो दूसरे में चल जाएगा, दूसरा वाला इसमें आ जाएगा, तीसरे में चल जाएगा। इस तरह से इसमें क्या होगा? बीमारियाँ आते हैं। इसी को हम कहते हैं एड्स। इसी तरह से उससे भी जो आता है उसी में HIV होते हैं। तो मैं इसके बारे में जानूंगा कि बैक्टीरिया से कौन होने वाली बीमारी है, और वायरस से कौन कौन बीमारी होंगे, और प्रोटोजोआ से कौन कौन बीमारी होंगे, देखा जाए। अब देखिए, अब जो है पहला स्टेंजा में दिया है बैक्टीरिया में जनित रोग क्या होते हैं। कह रहा है क्या है? गोनरिया होता है। क्या होता है? गोनरिया होता है। क्या होता है? गोनरिया होता है। ये एक रोग है, याद रखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया में कौन कौन होता है। गोनरिया होता है, सिफिलिस होता है, यूरेटाइटिस होता है, सर्विसाइटिस होता है। क्या होता है? फिर से मिलिए, गोनरिया होता है, सिर्फ सिफिलिस होता है, और ग्रेथाइटिस होता है, सर्विसाइटिस होता है। ये चारों आपका जो है क्या है? रोग है किसका? बैक्टीरिया का। किसका? बैक्टीरिया का। तो गोनरिया, सिफिलिस और यूरेटाइटिस, सर्विसाइटिस याद रखने की चीज़ें, यही इसका इंग्लिश है। अब वायरस से होने वाला रोग क्या है? सर्विक्स कैंसर है। क्या नाम है? सर्विक्स कैंसर। इसके बाद है हर्पिस। हर्पिस बीमारी है जो वायरस से होंगे। अब एड्स, एड्स के बारे में मैंने बोला, इसका फुल फॉर्म अलग होता है। एड्स का स्पेलिंग होता है AIDS, और एड्स का फुल फॉर्म नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी सिंड्रोम। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। अब HIV का भी फुल फॉर्म नाम होता है अलग से। H से होगा ह्यूमन, I से इम्यूनो डिफेंसेंसी इम्यूनो, ठीक है, डिफेंसी, ठीक है, डिफेंसेसी, और वायरस को V से सूचित करते हैं। तो ये हो गया H, ये हो गया I, ये हो गया V। आप लोग याद कर, ये हो गया A, ये हो गया I, ये हो गया D, ये हो गया S। इसको आप लोग जूम करके याद कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए कभी एक नंबर नॉमिकल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन देंगे। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म लिखने के लिए पूछेगा, HIV का फुल फॉर्म लिखने के लिए बोल देगा। सर्विक्स कैंसर किसके द्वारा होता है? तो वायरस जनित रोग के द्वारा होता है। कहेगा गोनरिया किसके द्वारा होता है? तब क्या कहोगे? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कहेगा थीरोटाइटिस किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगर जो यौन संबंध में कौन कौन से रोग होते हैं तो कह दोगे बैक्टीरिया से हो सकते हैं, वायरस से हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ईस्ट से हो सकते हैं। ढेर सारे नाम बता दोगे, 4 तो 8 यहीं दिया है। अब बच्चा मैं प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में बताऊं। प्रोटोजोआ जो जनित रोग होंगे वो लेडीज़ में होते हैं, औरतें में होते हैं, मतलब स्त्री में होते हैं। उसका जो मेन जो पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट होता है, अर्थात क्या होता है? लैंगिक पार्ट जो होता है उसमें होता है। उसका क्या नाम है? ट्राइकोमोनोएसिस। क्या नाम है? ट्राइकोमोनोएसिस। बढ़िया से अलग अलग करके पढ़िए, याद रह जाएगा। ट्राइकोमोनोएसिस। क्लियर? हाँ, ये कब होता है और ये होता कहाँ है? जो मूत्र नालिका होता है, मूत्र जनन जो होता है, जिससे जनन की क्रिया होता है, उसके नली में होता है। उसका जो नली जो दिया रहता है उसमें होता है ये बीमारी। कौन? ट्राइकोमोनिएसिस। क्या होता है? ट्राइकोमोनिएसिस। ये प्रोटोजोआ से संक्रमक होकर क्या हो जाते हैं? ये बीमारी क्या होते हैं? निकल जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। तो आज तक यहीं तक रहे हैं।
बहुत ढेर सारा जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लिए, जनन से संचारित रोग के बारे में पढ़ गए। अब जनन के जनसंख्या की जो क्या करेंगे, जनसंख्या को हम क्या करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे। सबसे पहली बात से देखो जी, ए बाबा इधर देखो, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या मतलब क्या, पॉपुलेशन। हम लोग तुम लोग जितना भी आदमी है सब क्या है, पॉपुलेशन में आते हैं। क्या आते हैं, पॉपुलेशन में आते हैं। इसकी क्या होता है, निरंतर करना। अब तुमको पता करो कि तुम्हारे दादाजी कितने लड़के थे, तुम्हारे दादाजी के पास कितने प्रॉपर्टी थे। अभी पता चला होगा 1 का 2, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 4, 4 के 5, मतलब पहले एक घर से तुम्हारे 50 घर बन चुका है ना। अब बताओ 50 घर बनने में क्या हुआ, सभी का आबादी में वृद्धि हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जमीन या जायदाद वो क्या हुआ, खंडित हो गया। जहाँ घर, जहाँ पेड़ पौधे थे, वृक्ष थे, वहाँ क्या हो गए, काट के घर बनाना पड़ा। सही बात है ना। और क्योंकि एक बात निश्चित है कि जितने परिवार में व्यक्ति रहेंगे, अगर जो यहाँ से परिवार एक है, 1, 1, 2, ये दोनों का संयुग्मन से बनता है एक बच्चा ना। अगर इसका भी अगर जो 3 बेटा हो गया मान लिया जाए, ठीक है, अभी तीनों का भी न कल के डेट में होगा 1 गो 2 गो 3 गो, कुछ भी हो सकता है ना। तो कितना बढ़ रहा है, इसको देख रहे हो। अब अगर जो 2 गो 3 गो हो गया तो देखो 1 से ये 1 के घर माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, ये फीमेल का तो मायने नहीं रहता है ना। अब मान लिया जाए ये घर हुआ, अब 1 से ये निकला, तो 1 से यहाँ क्या हुआ, 3 गो, तो यहाँ भी आ गया, यहाँ 3, यहाँ 2, अब कितना हो, 6 2 8 हो गया। अगर जो इतना प्लॉट है, अगर जो हमारे पास, इसमें तो हमको 8 टुकड़ा लगाना पड़ जाएगा। अब रे हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़ा लगाना पड़ गया। अगर जो इसका भी जनसंख्या बढ़ा तो और टुकड़ी बढ़ाना पड़ा। इस बीच में क्या होगा, पेड़ पौधे नष्ट करना पड़ेंगे, ढेर सारा नष्ट करना पड़ेगा ना। कभी कभी देखे होगे अपने गांव के आसपास या कहीं भी शहर में देखता हुआ, कहीं घर द्वार नहीं था ना, सिर्फ जंगल था या क्या था, गड्ढा बड़ा बड़ा था। लेकिन कुछ दिन के बाद जाते हो वहाँ, अचंभित 10 साल 15 साल के बाद जाते होगे या गए होगे तो देखा होगा कि पूरा बिल्डिंग बन गया ना। क्यों, क्योंकि इतना जनसंख्या बढ़ रहा है। जो भारत में पॉपुलेशन रोकने का कोई तरीका जो है तो वो आगे मैं बता रहा हूँ, उस पर एक्टिव हो और आगे भी दूसरे को सलाह दो कि किस तरह से जनसंख्या पर काबू करने से क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले जनसंख्या से नुकसान क्या है। अब मान लो तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं, तुमको कितने बच्चे हैं, तुमको मान लो 2 बच्चे हैं और 5 बच्चे रहेंगे, दोनों में अंतर न होगा। अगर जो 2 बच्चे हैं, क्या कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो अगर जो तुम 5,000 का महीना या 15,000 का महीना कमाते हो तो इसी 2 बच्चे पर मेंटेन होगा। अगर जो 4 बच्चे हैं तो क्या हो जाएंगे, 15,000 में 4 भागा। अगर कहीं 5-5 बच्चे हो गए, हम तो देखे हैं 22 बच्चे देखे हैं, 22 बच्चा देख रहे, बगल में ही है, अमरजीत के घर के पीछे में होगा, है ना, अमरजीत के पीछे में है ना, 22 बच्चा है, ठीक है। 17 बच्चा, 7 बच्चा, 8 बच्चा, हाफ दर्जन 2 दर्जन तो आम बात है, हाफ दर्जन या 1 दर्जन, 1 दर्जन है उसके पास। तो मान लिया जाए इतना बड़ा स्टेप लेना। अब सोचो वो 12 बच्चे का परिवार जब बनेगा, उसका भी अगर जो 2-2 बच्चा या 3-3 उसका भी हो गया, 5-5 कहीं 12 है, कहीं 5-5 ले लिया तो 12 5 60 वो तो एक गाँव ही बसा लेगा, एक बस्ती ही बसा लेगा ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, जनसंख्या पर क्या करना पड़ेगा, निरंतर रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है, जब क्या हो जाए, मैरिज हो जाए ना, ठीक है, जब मैरिज हो जाए तो ये ख्याल रखना है कि 1 या 2 हम 2 हमारे 2, इस तरह से सोच लेना। और ना तो गिनती बढ़ाते जाना फैक्ट्री खोल लेना। हाँ, कारण क्या है कि मनुष्य के पास जनन क्षमता बहुत है। अब मान लो एक मनुष्य की उम्र कितना होगा, 30 35 40 तक क्या कर सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है ना। 35-40 तक, 35 से 40 उम्र तक बच्चा पैदा कर सकता है। अगर जो 12 साल की उम्र में अगर जो शादी हो गई किसी भी को, हालांकि ये तो बाल विवाह होता है, क्या होता है, बाल विवाह, जिसका विरोध हो चुका है, ये कानूनन अपराध है। क्या है, कानूनन अपराध है, ये करना नहीं है। कम से कम कब करना है, शादी कब करना है जी, 18 प्लस और
21 प्लस 18 के बाद लड़की और 21 के बाद लड़का। लेकिन अब 18 दोनों चल सकते हैं, 18-19 चल सकते हैं, 18-20 चल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपनी वेट क्षमता जो होता है, क्या होता है, लड़कियों को या लड़का को क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, क्षमता परिपक्व हो जाता है, नादानी और बुद्धिमता क्या होता है, होशियार हो जाता है, समझदार हो जाता है, जिसके कारण इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। मान लिया जाए 20 साल में शादी किया, 20 साल से 40 साल में क्या साल हुआ, 20 साल। अगर जो 9 महीना में एक बच्चा देता है, कितना में, 9 महीना में, तो सोच लो 20 साल में कितना बच्चा होगा, कम से कम 20 बच्चा तो होना ही होना। कितना, 20 बच्चा तो होगा ही होगा, ठीक, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगा। तो 20 बच्चा, 25 बच्चा, 30 बच्चा तक क्षमता, 25-30 बच्चा तक क्षमता तुम में है, जो ये उम्र के हिसाब से ये कार्य क्या होता है, चलते रहते हैं। इसलिए हमको काबू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो देख लूँ। तो सबसे प्रथम मैंने कह दिया क्या करना है, जानते हो, फैमिली पैक बनाना है। क्या बनाना है, फैमिली पैक बनाना है। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या की क्या करना है, सीमित रखना है, और आवश्यक ही है। क्या है, आवश्यक ही है, और आवश्यक के साथ साथ अनिवार्य भी है। जनसंख्या को सीमित रखना ही क्या करता है, जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है, या उसको इंग्लिश में कहते हैं, कौन सी कहते हैं जानते हो, पॉपुलेशन कंट्रोल। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर जो 1 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, उससे ज़्यादा तीसरा मत लाना, ठीक है। समझ गया जी, राहुल बजाज, समझा। कितना लाओगे तू, हाँ, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, 10 गो। देखना जान बचा के 1 से 2 रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखना। अब चलता हूँ, इसमें एक विधि दिया गया था जिसका नाम है परिवार नियोजन। क्या कहा, परिवार नियोजन, जिसे मैं क्या कहता हूँ, फैमिली प्लानिंग। क्या कहूँगा, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या है कि फैमिली जैसे शादी उदी होने के बाद बच्चे उच्चे हुए तो 1 या 2 या 3 जो भी हो, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 1 से ज़्यादा नहीं रखने के लिए। अगर 1 में नहीं मन भर रहा है तो 2 रख ले, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना। मैं देखने के लिए आऊँगा, ठीक। तो 2, तो क्या कर रहा है, फैमिली प्लानिंग है। क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या है कि उसमें जब 1 से 2 बच्चे हो जाए तो उसमें एक परिवार नियोजन, एक फंड है, एक ऑपरेशन है, जिसको कराने से क्या होता है, बच्चे का जो क्या होता है, भ्रूण मतलब क्या पैदा होना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मतलब गर्भाशय का रास्ता ही उसमें बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसमें गर्भ में स्पर्म जाएगा ही नहीं ना, जिसके कारण क्या होगा, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब देखिए, तो परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए, किसके लिए, संतानों की संख्या को सीमित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कारगर योजना है, जिससे क्या कहता हूँ, आवश्यकता जरूरी है। क्या होता है, आवश्यकता जरूरी है, और उसको मैं क्या कहता हूँ, फैमिली प्लानिंग कहता हूँ। हिंदी में से परिवार नियोजन कहता हूँ। हिंदी में से क्या कहता हूँ, परिवार नियोजन, और इंग्लिश में से क्या कहता हूँ, फैमिली प्लानिंग। और ये सही समय पर हो जाए तो बच्चे में वृद्धि कम होंगे, तो जनसंख्या क्या होंगे, ऑटोमेटिक डाउन होंगे। अब तुम 5 को रखोगे, वो भी 5 है, तो कितना हो गया, 10 हो गया। अगर वो 1 रखेगा, वो 1 रखेगा, तो कितना हुआ, 2 न होगा, या 2 2 4 होंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। और कुछ है, अंडाणु निषेचन। अब अगर हम इसका अवलोकन समाज की इकाई पर करें, तो परिवार के स्तर पर करें, तब सब कुछ स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है कि उनके शिक्षा में, लालन पालन में, रहन सहन में, खान पियान में क्या होगा, सॉलिड नहीं होंगे। क्यों, जहाँ 5 बच्चे हैं वहाँ अगर जो खाना की बात करें तो 5 में एक जगह 5 को रहते हैं तो परेशानी होता है जी। और उसी तरह शिक्षा में भी उसको, जहाँ अगर जो 10,000 रुपया एक बच्चे को लग रहा है, तो 5 बच्चा है, कितना लग गया, 50,000 का महीना लग गया। उसी बच्चे में खर्चा है, कभी बीमारी हो गया, कभी स्वास्थ्य की परेशानी हुआ, कभी कुछ परेशानी, उसमें क्या होगा, खर्च भी अधिक है। अतः जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से ही संभव हो सकते हैं। हम कम बच्चा पैदा करेंगे, परिवार नियोजन करा लेंगे। ये कब होता है, परिवार नियोजन किसके लिए है पता है, कौन करवाते हैं, स्त्री। क्या करवाते हैं, स्त्री। लेकिन जेंट्स के लिए भी है,
पुरुष के लिए भी है। पुरुष का जो लिंग से उसका तार काट दिया जाता है, कौन? फैमिली पैक ले जाने वाला, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, वो जो है भ्रूण पे मतलब अंडाशय में क्या कर सकता है, उस स्पर्म को छोड़ेगा जरूर, लेकिन वो मरा हुआ स्पर्म होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, स्पर्म मरा होगा, उससे भी नहीं होगा। मतलब अब अगर जो लेडीज चाहे तो लेडीज भी परिवार नियोजन करा सकता है, जेंट्स भी चाहे तो वो क्या करेगा, अपना नसबंदी करा सकते हैं, इसको नसबंदी कहते हैं, आगे भी दिया है इसमें। तो हम चलें अब आगे। परिवार नियोजन जो है क्या है, इसका उपाय है किसका, जनसंख्या कम करने का। परंतु हर तरीके का उद्देश्य अंडाणु निषेचन को नियंत्रित करना है। हर हाल में सबसे मेन हमको परेशानी है कि अंडाणु को, शुक्राणु को निषेचन से रोकना है, ठीक है। अगर जो अंडाणु निषेचन रोक दिया जाए तो क्या होगा, गर्भाशय में जाएगा नहीं, क्या होगा, जाएगा नहीं, तो क्या होगा, बच्चे का पैदा करना क्या हो जाएगा, कम होगा। क्लियर। देखिए, जनसंख्या को नियंत्रण करने की कई से उपाय हैं। एक है प्राकृतिक विधि, जो हम लोग क्या करते हैं, जब सेक्स करने सेक्सुअली वर्क होने लगेगा, निषेचन जब करने लगेंगे, उस समय क्या करेंगे, जब एमसी जब होंगे उस वक्त क्या करेंगे, हम इस वर्क निषेचन नहीं करने पर इसको क्या कर जाएगा, प्राकृतिक विधि से क्या कर सकते, नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखते भी रहना बिक। दूसरा है यांत्रिक विधि। यांत्रिक मतलब क्या होता है, मशीन विधि। मशीन विधि में ये हो सकता है, जो कॉन्डोम भी प्राकृतिक विधि होंगे, ठीक है। और फीमेल के लिए, फीमेल में जो होता है डायफ्राम नामक, कॉपर्टी नामक और लूप नामक कुछ धातुएं बनल है। क्या बनल है, धातुओं बनल, धातु से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ एक ट्यूब बना हुआ है, जो क्या होता है, उसके योनि में मतलब उसके जो वेजिना होता है ना, वेजिना में डाल के गर्भाशय की गिरिवा में क्या कर देता है, सेट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, निषेचन की क्रिया रुक जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जनसंख्या मुझे क्या होंगे, मतलब क्या होंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि है कि किसी केमिकल द्वारा, जैसे गर्भ निरोधक गोली, इसमें भी कई गोली, सहेली या कितना प्रकार के नाम है वो सभी आते हैं। ये सभी जो है, अगर जो गोली खाने से क्या होता है, एक समय अंतराल को क्या कर दिया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये आपका रासायनिक विधि हुआ। सर्जिकल विधि जो मैंने अभी बोला था, परिवार नियोजन ना, या नसबंदी ना, पुरुष के लिए नसबंदी, महिला के लिए परिवार नियोजन, ठीक है, ये सब हो जाना चाहिए। अब सामाजिक जागरूकता क्या है, सामाजिक जागरूकता। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परिवार मतलब इस जनसंख्या को कम करने के लिए जगह जगह पे आप लोग देखते होंगे, टीवी पे प्रचार में, समाचार में, साथ साथ कुछ कॉम्पलेट होते हैं, कुछ पेपर होता है, कुछ पत्रिका होते हैं, उसमें क्या कहा जाता है, पोस्टर में लिखा जाता है कि जनसंख्या पे कंट्रोल करें, हम दो हमारे दो ना। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जितना कम रहेगा देश उतना विकास करेगा। अगर जो देश को विकास करना है तो सबसे पहले क्या करना है, जनसंख्या को हमें कम करना पड़ेगा। और ऐसे भी भारत जो अभी जनसंख्या के मामले में बहुत आगे हो गई है ना, 0.2। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक प्रण लेना है कि मेरी जनसंख्या, ये जो हमारे भारत की जनसंख्या पर है, बहुत जल्दी काबू कर लेंगे। मेरा देश का क्या करना है, विकास करना है। इसलिए जय हिंद।